जय श्री राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज आप सुनेंगे मार्गशीर्ष मास महात्म्य का तीसरा अध्याय। श्री भगवान देवी लक्ष्मी से कहते हैं कि प्रिय, जनस्थान में एक जड़ नामक ब्राह्मण था जो कौशिक वंश में उत्पन्न हुआ था। उसने अपना जातीय धर्म छोड़कर बनिए के व्यापार में अपना मन लगा लिया। उसे पराई स्त्रियों के साथ व्यभिचार करने की आदत पड़ गई थी। वो सदा जुआ खेलता, शराब पीता और शिकार खेलकर जीवों की हिंसा किया करता था। इसी प्रकार उसका समय बीत रहा था। सारा धन नष्ट हो जाने पर एक बार वह व्यापार करने के लिए बहुत दूर उत्तर दिशा में चला गया। वहां से धन कमाकर घर की ओर लौटा। उसने बहुत दूर तक का रास्ता तय कर लिया था। एक दिन सूर्यास्त हो जाने पर जब दसों दिशाओं में अंधकार फैल गया, तब एक पेड़ के नीचे कुछ लुटेरों ने उसे धर दबोचा और बहुत जल्दी उसके प्राण ले लिए। उसके धर्म का लोप हो गया था, इसलिए वह बड़ा भयानक प्रेत हुआ। उसका पुत्र बड़ा धर्मात्मा और वेदों का विद्वान था। उसने अब तक पिता के लौट आने की राह देखी। जब वे वापस लौटकर नहीं आए, तब उनका पता लगाने के लिए वो खुद भी घर छोड़कर चल दिया। अब वह हर दिन अपने पिता की खोज करता, मगर राहगीरों से पूछने पर भी उसे अपने पिता का कोई भी समाचार नहीं मिलता था। इसके बाद एक दिन एक मनुष्य से उसकी भेंट हुई जो उसके पिता का सहायक था। उससे सारा हाल जानकर उसने पिता की मृत्यु पर बहुत शोक किया। वो बड़ा बुद्धिमान था। बहुत कुछ सोच विचार कर पिता का पारलौकिक कर्म करने की इच्छा से आवश्यक सामग्री साथ लेकर उसने काशी जाने का विचार किया। रास्ते में 7-8 जगह पड़ाव डालकर वह 9वें दिन उसी वृक्ष के नीचे पहुंचा जहां उसके पिता मारे गए थे। उस स्थान पर उसने संध्योपासना की और गीता के तीसरे अध्याय का पाठ किया। ठीक उसी समय आकाश में बड़ी भयानक आवाज हुई। उसने अपने पिता को भयंकर आकार में देखा। फिर तुरंत ही अपने सामने आकाश में उसे एक सुंदर विमान भी दिखाई दिया जो महान तेज से व्याप्त हो रहा था। उसमें अनेकों छोटी छोटी घंटियां लगी हुई थी। उसके तेज से सभी दिशाएं आलोकित हो रही थी। यह दृश्य देखकर उसके मन की व्यग्रता दूर हो गई। उसने विमान पर अपने पिता को दिव्य रूप धारण किए विराजमान देखा। उनके शरीर पर पीतांबर शोभा पा रहा था और मुनिजन उनकी स्तुति कर रहे थे। उन्हें देखते ही पुत्र ने प्रणाम किया, तब पिता ने भी उसे आशीर्वाद दिया। इसके बाद उसने पिता से सारा वृत्तांत पूछा। उसके उत्तर में पिता ने सब बातें बताकर इस प्रकार कहना आरंभ किया, बेटा, दैववश मेरे निकट गीता के तृतीय अध्याय का पाठ करके तुमने इस शरीर के द्वारा किए हुए दुस्त्यज कर्म बंधन से मुझे छुड़ा दिया। इसलिए अब तुम घर लौट जाओ, क्योंकि जिसके लिए तुम काशी जा रहे थे वो उद्देश्य इस समय तृतीय अध्याय के पाठ से ही सिद्ध हो गया है। पिता के ऐसा कहने पर पुत्र ने पूछा, तात, मेरे हित का उपदेश कीजिए और कोई कार्य जो मेरे लिए करने लायक हो बतलाइए। तब पिता ने अपने पुत्र से कहा कि बेटा, तुम्हें यही कार्य फिर करना है। मैंने जो कर्म किया है वही मेरे भाई ने भी किया था। इससे वे घोर नरक में पड़े हुए हैं। उनका भी तुम्हें उद्धार करना चाहिए तथा मेरे कुल के और भी जितने लोग नरक में पड़े हैं उन सबका भी तुम्हारे द्वारा उद्धार हो जाना चाहिए। यही मेरा मनोरथ है। बेटा, जिस साधन के द्वारा तुमने मुझे संकट से छुड़ाया है उसी का अनुष्ठान तुम्हें अब औरों के लिए भी करना उचित होगा। उसका अनुष्ठान करके उससे होने वाला पुण्य उन नारकी जीवों को संकल्प करके दे दो। इससे वे समस्त पूर्वज मेरी ही तरह यातना से मुक्त होकर बहुत ही जल्दी श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त हो जाएंगे। पिता का यह संदेश सुनकर पुत्र ने कहा, तात, अगर ऐसी बात है और आपकी भी ऐसी ही रुचि है तो मैं समस्त नारकी जीवों का नरक से उद्धार कर दूंगा। ये सुनकर उसके पिता बोले, बेटा, एवमस्तु, तुम्हारा कल्याण हो। मेरा अत्यंत प्रिय कार्य संपन्न हो गया। इस प्रकार पुत्र को आश्वासन देकर उसके पिता भगवान विष्णु के परम धाम को चले गए। इसके बाद वो भी लौटकर जनस्थान में आया और परम सुंदर भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में उनके समक्ष बैठकर पिता के आदेशानुसार गीता के तीसरे अध्याय का पाठ करने लगा। उसने नारकी जीवों का उद्धार करने की इच्छा से गीता पाठ जनित सारा पुण्य संकल्प करके दे दिया। इसी बीच में भगवान विष्णु के दूत यातना भोगने वाले नारकी जीवों को छुड़ाने के लिए यमराज के पास गए। यमराज ने नाना प्रकार के सत्कारों से उनका पूजन किया और कुशल मंगल पूछी। तब वे बोले, धर्मराज, हम लोगों के लिए सब और आनंद ही आनंद है। इस प्रकार सत्कार करके पितृलोक के सम्राट परम बुद्धिमान यम ने विष्णु दूतों से यमलोक में आने का कारण पूछा। तब विष्णु दूतों ने कहा, यमराज, शेष शैया पर शयन करने वाले भगवान विष्णु ने हम लोगों को आपके पास कुछ संदेश देने के लिए भेजा है। भगवान हम लोगों के मुख से आपकी कुशल पूछते हैं और ये आज्ञा देते हैं कि आप नरक में पड़े हुए सभी प्राणियों को छोड़ दीजिए।
अमित तेजस्वी भगवान विष्णु का ये आदेश सुनकर यम ने मस्तक झुकाकर उस आदेश को सहर्ष स्वीकार कर लिया। फिर मन ही मन कुछ सोचा। इसके बाद मदोन्मत्त नारकी जीवों को नरक से मुक्त देखकर उनके साथ ही वे भगवान विष्णु के वास स्थान को चले। यमराज श्रेष्ठ विमान के द्वारा जहां क्षीर सागर है वहीं जा पहुंचे। उसके भीतर कोटि कोटि सूर्यों के समान कांतिमान, नील कमल दल के समान श्याम सुंदर लोकनाथ जगत गुरु श्री हरि का उन्होंने दर्शन किया। भगवान का तेज उनकी शैया बने हुए शेषनाग के फनों की मणियों के प्रकाश से दोगुना हो रहा था। वे आनंद युक्त दिखाई दे रहे थे। उनका हृदय प्रसन्नता से भरा हुआ था। भगवती लक्ष्मी अपनी सरल चितवन से प्रेम पूर्वक उन्हें बारंबार निहार रही थी। चारों ओर योगीजन भगवान की सेवा में खड़े थे। उन योगियों की आंखों के तारे ध्यानस्थ होने के कारण निश्चल प्रतीत होते थे। देवराज इंद्र अपने विरोधियों को परास्त करने के उद्देश्य से भगवान की स्तुति कर रहे थे। श्री ब्रह्मा जी के मुख से निकले हुए वेदांत वाक्य मूर्तिमान होकर भगवान के गुणों का गान कर रहे थे। भगवान पूर्णतः संतुष्ट होने के साथ ही समस्त योनियों की ओर से उदासीन लग रहे थे। जीवों में से जिन्होंने योग साधन के द्वारा अधिक पुण्य संचय किया था, उन सबको एक ही साथ वे कृपा दृष्टि से निहार रहे थे। भगवान अपने स्वरूपभूत अखिल चराचर जगत को आनंद पूर्ण दृष्टि से आमोदित कर रहे थे। शेष नाग की प्रभा से उद्भासित और सर्वत्र व्यापक दिव्य विग्रह धारण किए नील कमल के समान श्यामवर्ण वाले श्री हरि ऐसे जान पड़ते थे मानो चांदनी से घिरा हुआ आकाश सुशोभित हो रहा हो। इस प्रकार भगवान की झांकी करके यमराज अपने विशाल बुद्धि के द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। यमराज जी बोले, संपूर्ण जगत का निर्माण करने वाले परमेश्वर, आपका अंतःकरण अत्यंत निर्मल है। आपके मुख से ही वेदों का प्रादुर्भाव हुआ है। आप ही विश्वरूप और इसके विधायक ब्रह्मा है। आपको नमस्कार है। अपने बल और वेग के कारण जो अत्यंत दुर्धर्ष प्रतीत होते हैं, ऐसे दानवेंद्रों का अभिमान चूर्ण करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार है। पालन के समय सत्वमय शरीर धारण करने वाले विश्व के आधारभूत सर्वव्यापी श्री हरि को नमस्कार है। समस्त देहधारियों की पातक राशि को दूर करने वाले परमात्मा को प्रणाम है। जिनके ललाट वर्ती नेत्र के थोड़ा सा खुलने पर भी आग की लपटें निकलने लगती हैं, उन रुद्र रूपधारी आप परमेश्वर को नमस्कार है। आप संपूर्ण विश्व के गुरु, आत्मा और महेश्वर हैं। अतः समस्त वैष्णव जनों को संकट से मुक्त करके उन पर अनुग्रह करते हैं। आप माया से विस्तार को प्राप्त हुए अखिल विश्व में व्याप्त होकर भी कभी माया अथवा उससे उत्पन्न होने वाले गुणों से मोहित नहीं होते। माया तथा माया जनित गुणों के बीच में स्थित होने पर भी आप पर उनमें से किसी का प्रभाव नहीं पड़ता। आपकी महिमा का अंत नहीं है, क्योंकि आप असीम हैं, अनंत हैं। फिर आप वाणी के विषय कैसे हो सकते हैं? अतः मेरा मौन रहना ही उचित है। इस प्रकार स्तुति करके यमराज ने हाथ जोड़कर कहा, जगत गुरु, आपके आदेश से इन जीवों को गुण रहित होने पर भी मैंने छोड़ दिया है। अब मेरे योग्य जो कार्य हो उसे बताइए। उनके ऐसा कहने पर भगवान मधुसूदन मेघ के समान गंभीर वाणी द्वारा मानो अमृत रस से सींचते हुए बोले, धर्मराज, तुम सबके प्रति समान भाव रखते हुए लोगों का पाप से उद्धार कर रहे हो। तुम पर देहधारियों का भार रखकर मैं निश्चिंत हूँ। अतः तुम अपना काम करो और अपने लोक को लौट जाओ। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। यमराज भी अपनी पुरी को लौट आए तथा वह ब्राह्मण अपनी जाति के और समस्त नारकी जीवों का नरक से उद्धार करके स्वयं भी श्रेष्ठ विमान द्वारा श्री विष्णु धाम को चला गया। तीसरा अध्याय समाप्त। अब सुनिए चौथा अध्याय। श्री भगवान कहते हैं, प्रिय, अब मैं चौथे अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ, सुनो। भागीरथी के तट पर बनारस नाम की एक पुरी है। वहां विश्वनाथ जी के मंदिर में भरत नाम के एक योगनिष्ठ महात्मा रहते थे, जो प्रतिदिन आत्मचिंतन में तत्पर होकर आदर पूर्वक गीता के चतुर्थ अध्याय का पाठ किया करते थे। उसके अभ्यास से उनका अंतःकरण निर्मल हो गया था। वे शीत उष्ण आदि द्वंद्वों से कभी व्यथित नहीं होते थे। एक समय की बात है, वे तपोधन नगर की सीमा में स्थित देवताओं का दर्शन करने की इच्छा से भ्रमण करते हुए नगर से बाहर निकल गए। वहां बेर के 2 वृक्ष थे। उन्हीं की जड़ में वे विश्राम करने लगे। एक वृक्ष की जड़ में उन्होंने अपना मस्तक रखा था और दूसरे वृक्ष के मूल में उनका एक पैर टिका हुआ था। थोड़ी देर बाद जब वे तपस्वी चले गए, तब बेर के वे दोनों वृक्ष 5-6 दिनों के भीतर सूख गए। उनमें पत्ते और डालियां भी नहीं रह गई। इसके बाद वे दोनों वृक्ष कहीं ब्राह्मणों के पवित्र गृह में 2 कन्याओं के रूप में उत्पन्न हुई। वे दोनों कन्याएं जब बढ़कर 7 वर्ष की हो गईं, तब एक दिन उन्होंने दूर देशों से घूमकर आते हुए भरत मुनि को देखा। उन्हें देखते ही वे दोनों उनके चरणों में गिर पड़ी और मीठी वाणी में बोली, मुने, आपकी ही कृपा से हम दोनों का उद्धार हुआ है। हमने बेर की योनि त्याग कर मानव शरीर प्राप्त किया है।
उनके इस प्रकार कहने पर मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, पुत्रियों, मैंने कब और किस साधन से तुम्हें मुक्त किया था? साथ ही ये भी बताओ कि तुम्हारे बेर के वृक्ष होने का कारण क्या था, क्योंकि इस विषय में मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं है। तब वे कन्याएं पहले उन्हें अपने बेर हो जाने का कारण बतलाती हुई बोली, मुने, गोदावरी नदी के तट पर छिन्नपाप नाम का एक उत्तम तीर्थ है जो मनुष्यों को पुण्य प्रदान करने वाला है। वह पावनता की चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है। उस तीर्थ में सत्यतपा नामक एक तपस्वी बड़ी कठोर तपस्या कर रहे थे। वे ग्रीष्म ऋतु में प्रज्वलित अग्नियों के बीच में बैठते थे। वर्षा काल में जल की धाराओं से उनके मस्तक के बाल सदा भीगे ही रहते थे और जाड़े के समय जल में निवास करने के कारण उनके शरीर में हमेशा रोंगटे खड़े रहते थे। वे बाहर भीतर से सदा शुद्ध रहते, समय पर तपस्या करते और मन तथा इंद्रियों को संयम में रखते हुए परम शांति प्राप्त करके आत्मा में ही रमण किया करते थे। वे अपनी विद्वता के द्वारा जैसा व्याख्यान करते थे, उसे सुनने के लिए साक्षात ब्रह्मा जी भी प्रतिदिन उनके पास उपस्थित होते और प्रश्न किया करते थे। ब्रह्मा जी के साथ उनका कोई संकोच नहीं रह गया था, अतः उनके आने पर भी वे सदा तपस्या में मग्न थे। परमात्मा के ध्यान में निरंतर संलग्न रहने के कारण उनकी तपस्या सदा बढ़ती जाती थी। सत्य तपा को जीवन मुक्त के समान मानकर इंद्र को अपने समृद्धशाली पद के संबंध में कुछ भय हुआ। तब उन्होंने उनकी तपस्या में सैकड़ों विघ्न डालने आरंभ किए। अप्सराओं के समुदाय से हम दोनों को बुलाकर उन्होंने इस प्रकार आदेश दिया, तुम दोनों उस तपस्वी की तपस्या में विघ्न डालो जो मुझे इंद्र पद से हटाकर स्वयं स्वर्ग का राज्य भोगना चाहता है। इंद्र का ये आदेश पाकर हम दोनों उनके सामने से चलकर गोदावरी के तीर पर जहां वे मुनि तपस्या करते थे आ गई। गंभीर से बजते हुए मृदंग तथा मधुर वेणुनाद के साथ हम दोनों ने अन्य अप्सराओं से ही मधुर स्वर में गान आरंभ कर दिया। इतना ही नहीं, उन योगी महात्मा को वश में करने के लिए हम लोग स्वर, ताल और लय के साथ नृत्य भी करने लगे। बीच बीच में जरा जरा सा अंचल के समेत उन्हें हमारी छाती भी जा रही। हम दोनों की उन्नत गति का भाव का उद्दीपित करने वाली थी, किंतु उसने उन निर्विकार चित्त वाले महात्मा के मन में क्रोध का संचार कर दिया। तब उन्होंने हाथ से चल छोड़कर हमें क्रोध पूर्वक शाप दिया, अरे तुम दोनों गंगा जी के तट में पैर के वृक्ष हो जाओ। ये सुनकर हम लोगों ने विनय के साथ उनसे कहा, महात्मा, तुम दोनों पराधीन थी, अतः हमारे द्वारा जो दुष्कर्म हो गया है उसे क्षमा कर दीजिए। ऐसा कहकर हमने उस मुनि की प्रसन्न कर दिया। तब उन पवित्र चित्त वाले मुनि ने हमारे शापोद्धार की अवधि निश्चित करते हुए कहा कि भरत मुनि के आने तक ही तुम पर अभिशाप रहेगा। उसके बाद तुम लोगों का मर्त्य लोक में जन्म होगा और पूर्व जन्म की स्मृति भी बनी रहेगी। मुनि तो वेर वृक्ष के रूप में खड़ी थी, उस समय आपने हमारे समीप आकर गीता के चौथे अध्याय का जप करते हुए हमारा उद्धार किया तथा हम आपको प्रणाम करते हैं। लेकिन शाप ही नहीं, बल्कि इस भयानक संसार से भी गीता के चतुर्थ अध्याय के पाप द्वारा हमें मुक्त कर दिया। श्री भगवान कहते हैं, उन दोनों के इस प्रकार कहने पर मुनि बहुत ही प्रसन्न हुए और उनसे पूजित होकर विदा लेकर जैसे आए थे चले गए तथा वे कन्याएं भी मधुर आदर के साथ प्रतिदिन गीता की चतुर्थ अध्याय का पाठ करने लगी, जिससे उनका उद्धार हो गया। उस समय कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए भगवत गीता के तीसरे अध्याय का हिंदी अनुवाद। श्रीमद् भगवत गीता का ये अध्याय हमें बताता है कि हम कर्म में अकर्म की अवस्था को कैसे और क्यों प्राप्त करते हैं। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि ऐसा कोई समय नहीं जब हम कर्म ना करते। इससे पहले के अध्याय में आपने जाना सांख्य योग के बारे में। सांख्य योग में अर्जुन आत्मज्ञान को प्राप्त करते हैं, जिससे अर्जुन कर्म और संन्यास में उलझ जाते हैं। फिर वो भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि कर्म और संन्यास में क्या श्रेष्ठ है, क्योंकि वो भयंकर युद्ध के कर्म से बचना चाहते हैं। अर्जुन समझते हैं कि युद्ध करने से वो पापी हो जाएंगे, इसलिए वो संन्यास को ही बेहतर समझते हैं। तब श्री कृष्ण अर्जुन को एक गहरी बात समझाते हैं, जिससे अर्जुन के संशय को वो दूर कर देते हैं और संन्यास से बेहतर कर्म को बताते हैं, क्योंकि भौतिक जगत में सन्यासी बनना तो कठिन है और ये मार्ग तपस्याओं से भरा हुआ भी है। मनुष्य कर्म करके भगवान को आसानी से प्राप्त कर सकता है। भगवान अब अर्जुन को कर्म योग के बारे में बताना शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, सन्यासी बनना भी बिना कर्म के असंभव ही है, अर्थात कर्म से बचने के लिए कुछ भी हासिल नहीं होता। मनुष्य चाहे किसी भी अवस्था में हो तो उसके ना चाहते हुए भी उससे कर्म तो करने ही पड़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक जीवन रहेगा तब तक न चाहते हुए भी कर्म तो करना ही पड़ेगा। अर्जुन को समझाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि हर क्षण कर्म होना ही है, तो क्यों ना वो कर्म उसके विषय में जानकर दिया जाए।
क्योंकि उचित कर्म ही कर्म के बंधन से मुक्त कराना है। जो सिर्फ दिखावे के लिए कर्म करता है वो व्यक्ति ढोंगी कहलाता है, और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन का नाश भी करता है। इसे एक उदाहरण से भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि किसी व्यक्ति ने गृहस्थ जीवन का त्याग तो कर दिया और वो सन्यासी भी बन गया, लेकिन सन्यासी बनने के बावजूद भी उसके मन में संसार और नारी भोग की अगर अभिलाषा है तो ऐसे व्यक्ति को भगवान घोर पापी बताते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को अपने वश में करकर बिना किसी भोग की इच्छा के अपना कर्म करता है, ऐसे कर्म को निष्काम कर्म कहते हैं। इसलिए अर्जुन, केवल कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इस प्रकार का कर्म और इसका फल भगवान को समर्पित करते हैं तो ऐसे व्यक्ति श्रेष्ठ और संपूर्ण कर्मयोगी ही हो जाते हैं। और ऐसे व्यक्ति के सामने चाहे कोई सुंदर नारी या कोई स्वादिष्ट भोजन ही क्यों ना परोसा जाए, वो व्यक्ति अपने कर्म से नहीं भागता और अपने कर्म को निष्ठा पूर्वक पूर्ण करके ही रहता है। श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन को यज्ञ की महिमा बता रहे हैं। कहते हैं कि उनके अनुसार यज्ञ के द्वारा शुरू किया गया कर्म श्रेष्ठ होता है, अर्थात श्री कृष्ण भगवान के लिए किया गया यज्ञ देवी देवताओं को फलीभूत करता है और कर्मयोगी प्रसाद रूप में देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं जो सृष्टि के नियम से नहीं चलता वो व्यर्थ ही जीवन जीता है, और ऐसा व्यक्ति मरता रहता है, बार बार जीवन मरण के चक्र में बंधता रहता है और फिर अलग अलग योनियों में दोबारा जन्म पाता है, अपने कर्म बंधन से मुक्त ही नहीं हो पाता। इसलिए मनुष्य को आत्मज्ञान को जानकर मोक्ष प्राप्ति के लिए अर्थात कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए जन कल्याण के लिए भी कर्म करने चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि हे अर्जुन, अगर जीवन को अच्छा बनाना चाहते हो और सही प्रकार से कर्म करना चाहते हैं कि हे अर्जुन, अगर जीवन को अच्छा बनाना चाहते हो और सही प्रकार से कर्म करना चाहते हो तो सभी भोगों का भी और सभी प्रकार की मोह माया का भी त्याग करना होगा, क्योंकि तभी हम अपने कर्मों द्वारा श्रेष्ठ बन पाएंगे और ऐसी मिसाल भी बन सकेंगे जिससे दूसरे व्यक्ति भी अपने जीवन में उसका पालन कर सके। श्री कृष्ण बड़ा सुंदर उदाहरण देते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं तो तीनों लोकों का स्वामी हूँ और मैं जो भी चाहूँ वो पा भी सकता हूँ, लेकिन मैं फिर भी धरती पर हर युग में अवतार लेकर अपना कर्म करता हूँ। जैसे इस समय मैं तुम्हारा सारथी बनकर तुम्हारे साथ हूँ, और अगर मान लो कि मैं कर्म ही ना करूं तो धरती पर सब और नष्ट और अनर्थ ही तो हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें घमंडी व्यक्ति से दूरी रखनी चाहिए। श्री कृष्ण एक तरह से चेतावनी ही दे रहे हैं, क्योंकि इस स्वभाव के व्यक्ति खुद को सर्वश्रेष्ठ और सभी कारणों का कारण समझते हैं। अपने अहंकार में सोचते हैं कि उनकी बुद्धिमत्ता के कारण ही हर कार्य संभव होता है, और ऐसे अहंकारी व्यक्ति को श्री कृष्ण मूर्ख और ढोंगी कहते हैं ऐसे व्यक्ति दूसरे के नुकसान में भी केवल अपना फायदा ही देखते हैं। इसलिए इस तरह के हर लोगों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। इन सब के साथ साथ अपने मन के क्रोध, लोभ और अहंकार पर भी नियंत्रण रखना चाहिए। अर्जुन को श्री कृष्ण कर्म में अकर्म की स्थिति बताते हुए कहते हैं कि अगर इसे एक शब्द में समझा जाए तो इसका अर्थ है कृष्ण समर्पणम अस्तु, अर्थात अपने कर्म को और उसके फल को भगवान को सौंपना ही अकर्म कहलाता है। अकर्म कर्म की वो अवस्था है जिसमें भगवान भक्त से प्रसन्न होकर उसके जीवन के जाने अनजाने में किए गए सभी पापों को नष्ट कर डाल देते हैं और अपने भक्त के हित के अनुसार ही उसे फल प्रदान करते हैं। भक्तजनों, इस प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में कर्म योग नाम का श्रीमद् भगवद गीता का 3रा अध्याय संपूर्ण हुआ। अब सुनिए मार्गशीर्ष मास महात्म्य की आज की कथा, जिसमें श्री महादेव जी देवी पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, एक समय की बात है, श्री कृष्ण विरजा नाम वाली सखी के यहाँ उसके पास थे, जिससे श्री राधा रानी को बड़ा दुख हुआ। इस कारण विरजा वहां नदी रूप होकर प्रवाहित हो गई। विरजा की सखियां भी छोटी छोटी नदियां बन गई। पृथ्वी की बहुत सी नदियां और 7 समुद्र विरजा से ही उत्पन्न है। राधा ने प्रणय कोप से श्री कृष्ण के पास जाकर उनसे बड़े कठिन शब्द कहे। सुदामा ने इसका विरोध किया, जिस पर लीलामयी श्री राधा ने उसे असुर हो जाने का श्राप दे डाला। फिर तो सुदामा ने भी लीला क्रम से श्री राधा को मानवीय रूप में प्रकट होने की बात कह दी। सुदामा माता राधा और पिता श्री हरि को प्रणाम करके जब जाने को तत्पर हुए, तब श्री राधा पुत्र विरह से कातर होकर आंसू बहाने लगी। श्री कृष्ण ने उन्हें समझा बुझाकर शांत कर दिया और शीघ्र उनके वापस लौट आने का विश्वास दिलाया। बाद में सुदामा ही तुलसी जी का स्वामी शंखचूड़ नामक असुर हुआ था, जो कि मेरे त्रिशूल से विदीर्ण और शाप मुक्त होकर पुनः गोलोक चला गया था। सती राधा इसी 12 कल्प में गोकुल में अवतीर्ण हुई थी। वे ब्रिज में वृषभानु वैश्य की कन्या हुई। वे देवी अयोनिजा थी, माता के पेट से नहीं पैदा हुई थी। उनकी माता कलावती ने अपने गर्भ में वायु को धारण कर रखा था।
उसने योग माया की प्रेरणा से वायु को ही जन्म दिया, परंतु वह स्वेच्छा से श्री राधा प्रकट हो गई। 12 वर्ष बीतने पर उन्हें नूतन यौवन में प्रवेश करती देखकर माता पिता ने रायण वैश्य के साथ उनका संबंध निश्चित कर दिया। उस समय श्री राधा घर में अपनी छाया को स्थापित करके स्वयं अंतर्ध्यान हो गई। उस छाया के साथ ही उक्त रायण का विवाह हुआ था। जगतपति श्री कृष्ण कंस के भय से रक्षा के बहाने शैशवावस्था में ही गोकुल में पहुंचा दिए गए थे। वहां श्री कृष्ण की माता जो यशोदा थी, उनका सहोदर भाई रायण था। गोलोक में तो वह श्री कृष्ण का अंशभूत गोप था, पर इस अवतार के समय भूतल पर वह श्री कृष्ण का मामा लगा करता था। जगत सृष्टा विधाता ने पुण्यमय वृंदावन में श्री कृष्ण के साथ साक्षात श्री राधा का विधि पूर्वक विवाह कर्म संपन्न करवाया था। गोपगण स्वप्न में भी श्री राधा के चरणार बिंद का दर्शन नहीं कर पाते थे। साक्षात राधा यानी कि असली राधा जी तो श्री कृष्ण के वक्ष स्थल में वास करती थी, और जो उनकी छाया थी राधा रूपी, वो रायण के घर में। ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में श्री राधा के चरणार बिंदों का दर्शन पाने के लिए पुष्कर में 60,000 वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या की थी। उसी तपस्या के फलस्वरूप इस समय उन्हें श्री राधा के चरणों का दर्शन प्राप्त हुआ था। गोकुलनाथ श्री कृष्ण कुछ समय तक तो वृंदावन में श्री राधा के साथ आमोद प्रमोद करते रहे। फिर सुदामा के श्राप से उनका श्री राधा के साथ वियोग हो गया था, और इसी बीच में श्री कृष्ण ने पृथ्वी का भार उतारा था। 100 वर्ष पूरे हो जाने पर तीर्थ यात्रा के प्रसंग से श्री राधा ने श्री कृष्ण का और श्री कृष्ण ने श्री राधा का दर्शन प्राप्त किया था। फिर तत्व की श्री कृष्ण श्री राधा के साथ गोलोक धाम में पधार गए। कलावती अर्थात कीर्तिदा और यशोदा भी श्री राधा के साथ ही गोलोक में चली गईं। प्रजापति द्रोण नंद बने, उनकी पत्नी धरा यशोदा जी हुई। उन दोनों ने पहले की हुई तपस्या के प्रभाव से परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को पुत्र रूप में प्राप्त किया था। महर्षि कश्यप वसुदेव जी हुए थे। उनकी पत्नी सती साध्वी अदिति अंशतः देवकी के रूप में अवतीर्ण हुई थी। प्रत्येक कल्प में जब भगवान अवतार लेते हैं, देव माता अदिति और देव पिता कश्यप उनके माता पिता का स्थान ग्रहण करते हैं। श्री राधा की माता कलावती अर्थात कीर्तिदा पितरों की मानसिक कन्या थी। गोलोक से वसुदाम गोप ही वृषभानु होकर इस भूतल पर आए थे। दुर्गे, इस प्रकार मैंने श्री राधा का उत्तम उपाख्यान सुनाया। यह संपत्ति प्रदान करने वाला, पापहारी और पुत्र और पौत्रों की वृद्धि करने वाला है। श्री कृष्ण 2 रूपों में प्रकट हैं, द्विभुज और चतुर्भुज। चतुर्भुज रूप से वे वैकुंठ धाम में निवास करते हैं और स्वयं द्विभुज श्री कृष्ण गोलोक धाम में। चतुर्भुज की पत्नी महालक्ष्मी, सरस्वती, गंगा और तुलसी हैं। ये चारों देवियां चतुर्भुज नारायण देव की प्रिया हैं। श्री कृष्ण की पत्नी श्री राधा हैं, जो उनके अर्धांग से प्रकट हुई हैं। वे तेज, अवस्था, रूप और गुण सभी दृष्टियों से उनके अनुरूप हैं। विद्वान पुरुष को पहले राधा नाम का उच्चारण करके उसके बाद कृष्ण के नाम का उच्चारण करना चाहिए, और अगर इस क्रम का उलट फेर कर दिया जाए अर्थात राधा कृष्ण कहने के बजाय कृष्ण और राधा कह दिया जाए तो वह पाप का भागी होता है, इसमें संशय नहीं। कार्तिक की पूर्णिमा को गोलोक के रास मंडल में श्री कृष्ण ने राधा जी का पूजन किया और तत्संबंधी महोत्सव रचाया था। उत्तम रत्नों की गुटिका में राधा कवच रखकर गोपों सहित श्री हरि ने उसे अपनी कंठ और दाहिनी बाह में धारण किया। भक्तिभाव से उनका ध्यान करके स्तुति की। फिर मधुसूदन ने राधा के चबाए हुए तांबूल अर्थात पान को लेकर स्वयं खाया था। श्री राधा श्री कृष्ण की पूजनीय भी हैं और श्री कृष्ण राधा जी के पूजनीय हैं। वे दोनों एक दूसरे के इष्ट देवता हैं। उनमें भेदभाव करने वाला पुरुष नरक में जाता है। श्री कृष्ण के बाद धर्म ने, ब्रह्मा जी ने, मैंने, अनंत ने, वासुकी ने और सूर्य चंद्रमा ने श्री राधा का पूजन किया। फिर देवराज इंद्र, रुद्रगण, मनु, मनुपुत्र, देवेंद्रगण, मुनीन्द्रगण और संपूर्ण विश्व के लोगों ने श्री राधा की पूजा की। ये सब द्वितीय आवरण के पूजक है। तृतीय आवरण में 7 द्वीपों के सम्राट सुयज्ञ ने और उनके पुत्र पौत्रों और मित्रों ने भारतवर्ष में प्रसन्नता पूर्वक श्री राधिका का पूजन किया। उन महाराज को दैववश किसी ब्राह्मण ने श्राप दे दिया था, जिससे उनका हाथ रोगग्रस्त हो गया था, जिस कारण वे मन ही मन बहुत दुखी रहा करते थे। उनकी राजलक्ष्मी छिन गई थी, परंतु श्री राधा के वरदान से उन्होंने अपना राज्य पुनः प्राप्त कर लिया। ब्रह्मा जी के द्वारा दिए हुए स्तोत्र से परमेश्वरी श्री राधा की स्तुति करके राजा ने उनके अभेद कवच को कंठ और बाह में धारण किया और पुष्कर तीर्थ में 100 वर्षों तक ध्यान पूर्वक उनकी पूजा की। अंत में वे महाराज रत्नमय विमान पर सवार होकर गोलोक धाम में चले गए। देवी, ये सारा प्रसंग मैंने तुम्हें कह सुनाया, अब और क्या सुनना चाहती हो? तब देवी पार्वती कहने लगी, प्रभु, राजा सुयज्ञ कौन थे? किस वंश में उनका जन्म हुआ था? उन्हें ब्राह्मण का श्राप कैसे प्राप्त हुआ था और किस तरह श्री राधा जी को वे प्राप्त कर सके? जो सर्वात्मा श्री कृष्ण की पत्नी है और साक्षात श्री कृष्ण ने जिनका पूजन किया है,
उन्हीं परमेश्वरी श्री राधा की सेवा का सौभाग्य एक मलमूत्रधारी मनुष्य को कैसे मिल सका, जिनके चरणार बिंदों की रज को पाने के लिए ब्रह्मा जी ने भी पूर्व काल में पुष्कर तीर्थ के भीतर 60,000 वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या की थी, और जिनका दर्शन पाना आपके लिए भी अत्यंत कठिन है। उन्हीं पुरातनी महालक्ष्मी श्री राधा देवी का दर्शन राजा सुयज्ञ ने कैसे किया? वे मनुष्यों के दृष्टि पथ में कैसे आई? तीनों लोगों के सृष्टा ब्रह्मा जी ने राजा सुयज्ञ को श्री राधा का कवच किस प्रकार दिया? उनके ध्यान, पूजन और स्तोत्र का उपदेश कैसे दिया? हे महादेव, ये सभी बताने की कृपा कीजिए। तब श्री महादेव जी बोले, देवी, 14 मनुओं में जो सबसे प्रथम है उन्हें स्वयंभू मनु कहते हैं। वे ब्रह्मा जी के पुत्र और तपस्वी कहे गए हैं। उन्होंने शतरूपा से विवाह किया था। मनु और शतरूपा के पुत्र उत्तानपाद हुए। उत्तानपाद के पुत्र केवल ध्रुव हैं। हे गिरिराज नंदिनी, ध्रुव की कीर्ति तीनों लोकों में विख्यात है। ध्रुव के पुत्र उत्कल हुए, जो भगवान नारायण के अनन्य भक्त थे। उन्होंने पुष्कर तीर्थ में 1000 राजस्व यज्ञों का अनुष्ठान किया था। उस यज्ञ में सारे पात्र रत्नों के बने हुए थे। राजा ने बड़ी प्रसन्नता के साथ वे सभी पात्र ब्राह्मणों को दान कर दिए थे। यज्ञांत महोत्सव में राजा ने बहुमूल्य वस्त्रों की सहस्त्रों राशियां, जो कि तेज पुंज से प्रकाशित होती थी, ब्राह्मणों में बांट दी। प्रिय, उस सुंदर यज्ञ को देखकर ब्रह्मा जी ने देव सभा में राजा उत्कल का नाम सुयज्ञ रख दिया। राजा सुयज्ञ अन्न, रत्न और सभी प्रकार की संपत्तियों के दाता थे। वे हर दिन प्रसन्नता पूर्वक उचित दक्षिणा के साथ ब्राह्मणों को 10-12 लाख गौवे दान में देते थे। उन गौवों के सींग रत्नों से मढ़े हुए होते थे और दुग्ध पात्र आदि सामग्री भी रत्नमयी ही होती थी। वे हर दिन 6 करोड़ ब्राह्मणों को भोजन कराया करते थे। उन्हें प्रतिदिन चूसने, चबाने, चाटने और पीने योग्य भोजन सामग्री देकर तृप्त किया करते थे। हर दिन 1 लाख रसोइयों को भोजन दिया करते थे। पुआ, रोटी, चावल आदि अन्न, दाल आदि व्यंजन दही के साथ परोसे जाते थे। उस भोजन सामग्री में मांस का सर्वथा अभाव होता था। ब्राह्मण लोग भोजन के समय मनुवंशी राजा सुयज्ञ की नहीं, बल्कि उनके पितरों की भी स्तुति करते थे। हे सुंदरी, यज्ञ के दिनों में और उसकी समाप्ति के दिन कुल मिलाकर 36 लाख करोड़ ब्राह्मणों ने अत्यंत तृप्ति पूर्वक सुवर्ण भोजन किया था। उन्होंने दक्षिणा में इतने रत्न ग्रहण किए थे कि उन सबको अपने घर तक ढोकर ले जाना उनके लिए सर्वथा असंभव हो गया था। तब उन्होंने कुछ तो शूद्रों को बांट दिया, कुछ रास्ते में छोड़ दिया। ब्राह्मण भोजन के अंत में राजा ने ब्राह्मणों को भी भोजन दिया और फिर वहां अन्न की सहस्त्रों राशियां शेष रह गई। इस प्रकार यज्ञ करके महाबाहु राजा सुयज्ञ अपनी राजसभा में रमणीय रत्न सिंहासन पर बैठे हुए थे। वह सिंहासन रत्नेंद्र सार से निर्मित अनेक छत्रों से सुशोभित था। उसे बड़ी अच्छी तरह से सजाया गया था। उस पर चंदन आदि सुगंधित वस्तुओं का लेप लगा हुआ था। चंदन पल्लवों से उसकी खूबसूरती और अधिक बढ़ गई थी। वहां वसु, वासव, चंद्रमा, इंद्र, आदित्यगण, मुनिवर, नारद और बड़े बड़े देवता विराजमान थे। उसी समय वहां एक ब्राह्मण आया, जो कि रूखा और मलिन वस्त्र पहने हुए था। उसके कंठ, ओठ और तालू सूखे हुए थे। उसने मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर रत्न सिंहासन पर बैठे हुए पुष्पमाला और चंदन से चर्चित राजा को आशीर्वाद दिया। राजा ने भी ब्राह्मण को प्रणाम तो किया, किंतु वे अपने स्थान से उठे नहीं। उस सभा के सभासद भी ब्राह्मण की ओर देखकर खड़े नहीं हुए। हो सकता है वो उसकी दशा को देखकर उसका सम्मान न करना चाहते हो, और वे सभी थोड़ा थोड़ा मुस्कुराते और हंसते रहे। तब वह श्रेष्ठ ब्राह्मण मुनियों और देवताओं को नमस्कार करके निरंकुश भाव से वहां खड़ा हो गया और फिर बड़े ही क्रोध से राजा को श्राप देता हुआ बोला, अरे ओ मूर्ख, तू इस राज्य से दूर चला जा, श्रीहीन हो जा और शीघ्र ही गलित कोढ़ से युक्त, बुद्धिहीन और उपद्रवों से ग्रस्त हो जा। ऐसा कहकर क्रोध से कांपता हुआ वह ब्राह्मण अन्य सभासदों को श्राप देने के लिए तत्पर हो गया। जो लोग वहां हंस रहे थे वे सब अचानक उठकर खड़े हो गए। उन सब ने अपने दोष का परिहार कर लिया, इसलिए उनकी ओर से ब्राह्मण का क्रोध जाता रहा। राजा उस ब्राह्मण को प्रणाम करके भय से कातर होकर रोने लगे। अब वे बड़े दुखी हृदय से सभा के बीच से बाहर निकले। तब गूढ़ रूप वाले वे ब्राह्मण देवता भी ब्रह्म तेज से प्रकाशित हुए चल दिए। उनके पीछे पीछे भय से कातर हुए समस्त मुनि भी चल दिए और बारंबार उच्च स्वर से पुकारने लगे। सब कहने लगे कि हे विप्र, ठहरो ठहरो। उन मुनियों के नाम इस प्रकार हैं: पुलह, पुलत्स्य, प्रचेता, भृगु, अंगिरा, मरीचि, कश्यप, वशिष्ठ, क्रतु, शुक्र, बृहस्पति, दुर्वासा, लोमश, गौतम, कणाद, कण्व, कात्यायन, कठ, पाणिनि, जाजलि, ऋष्यभृंग, विभांडक, तैतिली, महातपस्वी मार्कंडेय, सनंदन, सनातन, सनक, भगवान सनत कुमार, नर नारायण ऋषि, पराशर, जरत्कारु, संवर्त, करथ, और्व, च्यवन, भरद्वाज, वाल्मीकि, अगस्त्य, ये सारे ऋषि मुनि वहां पर थे और इनके सहित
सभी देवता भी ब्राह्मण के पीछे पीछे चलने लगे। पार्वती जी, उन नीति विशारद मुनियों ने ब्राह्मण को समझाया, एक स्थान पर ठहराया और फिर उनसे नीतिपूर्ण कुछ बातें कही। देवी पार्वती ने महादेव से पूछा, हे प्रभु, ब्राह्मण और ब्रह्मा जी के पुत्रों ने, जो कि नीति के विद्वान थे, उस समय उन ब्राह्मण देवता से नीति की कौन सी बात कही, ये भी मुझे बताने की कृपा करें। श्री महादेव जी बोले, हे सुमुखी, उस मुनि समुदाय ने स्तुति और विनय से ब्राह्मण को संतुष्ट करके क्रमशः इस प्रकार कहना आरंभ किया। सबसे पहले सनत कुमार ने कहा, हे ब्राह्मण, आपके पीछे पीछे राजा की लक्ष्मी और कीर्ति भी चली आई है। सत्व, यश, सुशीलता, महान ऐश्वर्य, पितर, अग्नि और देवता सभी राजा को श्रीहीन करके उनके घर से बाहर चले आए हैं। हे ब्राह्मण, अब आप संतुष्ट हो जाओ, क्योंकि ब्राह्मण शीघ्र ही संतुष्ट होने वाला कहा गया है। मुने, ब्राह्मणों का हृदय तो नवनीत के समान कोमल होता है। वे तपस्या से परिमार्जित होने के कारण अत्यंत निर्मल और शुद्ध होते हैं। अतः हे विप्रवर, अब तो क्षमा करो, आओ और राजभवन को पवित्र करो। जिसके घर से अतिथि निराश होकर लौट जाता है, उसके देवता, पितर और अग्नि भी निराश होकर लौट जाते हैं, क्योंकि वहां अतिथि का सत्कार नहीं हुआ। इसलिए हे विप्रवर, क्षमा करो और आओ आओ और राजभवन को शुद्ध करो। पुलत्स्य जी भी बोले, जो घर पर आए हुए अतिथि को टेढ़ी आंखों से देखते हैं, उन्हें अतिथि अपना पाप देकर और उनके पुण्य को लेकर चला जाता है। इसलिए तुम राजा के दोष को क्षमा कर दो। वत्स, तुम्हारी जहां मौज हो जाओ। राजा अपने कर्म दोष से ही उठकर खड़े नहीं हुए थे, उनके उस दोष को तुम क्षमा कर दो। पुलह ऋषि ने कहा, जो क्षत्रिय राजलक्ष्मी के मद से अथवा जो ब्राह्मण विद्या के मद से किसी ब्राह्मण का अपमान करता है, वह क्षत्रिय श्रीहीन हो जाता है और वह ब्राह्मण त्रिकाल संध्या से शून्य हो जाता है। वे दोनों ही एकादशी व्रत और भगवान विष्णु के नैवेद्य से वंचित हो जाते हैं। अब कृत ऋषि बोले, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र कोई भी क्यों ना हो, जो ब्राह्मण का अपमान करता है, वह दीक्षा के पुण्य और अधिकार से भ्रष्ट हो जाता है। इतना ही नहीं, उसका धन नष्ट हो जाता है और वह पुत्र और पत्नी से भी हीन हो जाता है। ये कटल सत्य है। अतः हे भगवान, क्षमा करो, आओ और राजा के घर को पवित्र करो। अंगिरा ऋषि भी कहने लगे, जो ज्ञानवान ब्राह्मण होकर किसी ब्राह्मण का अपमान करता है, वह भारतवर्ष में 7 जन्मों तक सवारी होने वाला बैल होता है। मरीचि ऋषि बोले, जो पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में देवता, ब्राह्मण और गुरु का अपमान करता है, वह भगवान विष्णु की भक्ति से वंचित हो जाता है। कश्यप मुनि ने कहा, जो वैष्णव ब्राह्मण को देखकर उसका अपमान करता है, वह विष्णु मंत्र की दीक्षा से वंचित होकर विष्णु पूजा से भी विरत हो जाता है। अब प्रचेता ऋषि बोले, जो अतिथि ब्राह्मण को आया देखकर उसके लिए अभ्युत्थान नहीं करता, उठकर खड़ा नहीं हो जाता, वह भारत भूमि में माता पिता की भक्ति से रहित हो जाता है। उस मूर्ख को 7 जन्मों तक हाथी की योनि में जन्म लेना पड़ता है। इसलिए हे द्विश्रेष्ठ, शीघ्र चलो, राजा को आशीर्वाद दो। दुर्वासा ऋषि कहने लगे, जो गुरु ब्राह्मण अथवा देवता की प्रतिमा को देखकर शीघ्र ही उसके सामने मस्तक नहीं झुकाता, वह पृथ्वी पर सुअर होता है। इसलिए हे ब्राह्मण, हमारे सब अपराधों को क्षमा करो और चलकर अतिथि सत्कार ग्रहण करो। अब राजा ने पूछा, आप सभी लोग श्रेष्ठ मुनि हैं, आपने किसी न किसी बहाने से धर्म का उपदेश दिया है, अतः सब कुछ स्पष्ट बताकर मुझ मूर्ख को समझाइए। हे विप्रवरु, आप लोग पहले मुझे ये बताएं कि स्त्री हत्या, गौ हत्या, गुरु पत्नी गमन, ब्रह्म हत्या और कृतघ्नता करने वालों को कौन सा दोष लगता है और उसका परिहार अर्थात उसकी मुक्ति कैसे होती है। वशिष्ठ जी बोले, राजन, अगर अपनी इच्छा से गोवध का पाप किया गया हो, तो उसके प्रायश्चित के लिए मनुष्य लगातार 1 वर्ष तक तीर्थों में भ्रमण करता रहे, तीर्थों के दर्शन करता रहे। वह हर दिन जौ की रोटी या जौ की लपसी खाए और हाथ से ही जल पिए। वर्ष पूरा होने पर ब्राह्मणों को दक्षिणा सहित 100 अच्छी और दूध देने वाली गौओं का दान करे। प्रायश्चित से पाप क्षीण हो जाने पर भी मनुष्य अपने संपूर्ण पाप से मुक्त नहीं हो जाता। जो पाप बचा रहता है, उसी के फल से वह दुखी और चंडाल होता है। अगर आतिदेशिक हत्या हुई हो, अर्थात साक्षात गोवध आदि ना होकर उसके समान बताया गया कोई पाप कर्म हो गया हो, तो उसमें साक्षात की हुई हत्या से आधा फल भोगना होता है। अनुकल्प रूप प्रायश्चित से उस हत्या का पाप अगर क्षीण हो जाता है, फिर भी उससे पूरी तरह मुक्ति नहीं मिल पाती। शुक्र ने कहा, स्त्री की हत्या करने पर निश्चय ही गौ हत्या से दुगना पाप लगता है। स्त्री हत्यारा हजारों वर्षों तक काल सूत्र नामक नरक में निवास करता है। फिर वह महापापी मानव 7 जन्मों तक सुअर और 7 जन्मों तक सांप बन जाता है। इसके बाद उसकी शुद्धि हो पाती है। बृहस्पति जी बोले, स्त्री हत्या से भी दोगुना पाप लगता है ब्रह्म हत्या में। ब्रह्म हत्यारा 1 लाख वर्षों तक निश्चय ही महाभयंकर कुंभीपाक नरक में निवास करता है। फिर उस महापापी को 100 वर्षों तक विष्ठा का कीड़ा होना पड़ता है। इसके बाद
7 जन्मों तक सर्प बनकर वह उस पाप से मुक्त हो पाता है। गौतम ऋषि भी समझाने लगे कि हे राजेंद्र, कृतघ्न को ब्रह्म हत्या से चौगुना पाप लगता है। वेदों में अवश्य ही कृतघ्नों की शुद्धि के लिए कोई प्रायश्चित नहीं कहा जाता। अर्थात जो दूसरे के उपकार को, दूसरे के एहसान को ना मानने वाला हो, उसे कृतघ्न कहते हैं। राजा ने पूछा, वेद वेताओं में श्रेष्ठ हे महर्षि, आप मुझे कृतघ्नों का लक्षण बताइए। कृतघ्नों के कितने भेद हैं और उनमें से किन्हें किस दोष की प्राप्ति होती है? तब ऋषि श्रृंग ने उत्तर दिया, सामवेद में 16 प्रकार के कृतघ्नों का वर्णन किया गया है राजन। वे सब के सब प्रत्येक दोष से, प्रत्येक फल के भागी होते हैं। सत्कर्म, सत्य, पुण्य, स्वधर्म, तप, प्रतिज्ञा, दान, परिपालन, गुरुकृत्य, देवकृत्य, कामकृत्य, द्विज पूजन, नित्यकृत, विश्वास, पर धर्म और पर प्रदान, इनमें स्थित हुए मनुष्यों का जो वध करता है वह पापिष्ट कृतघ्न कहा गया है। इनके लिए जो लोक हैं वे इस जन्म से भिन्न योनियों में उपलब्ध होते हैं। हे राजन, वे पापी कृतघ्न जिन जिन नरकों में जाते हैं वे नरक निश्चय ही यमलोक में विद्यमान हैं। राजा सुयज्ञ ने पूछा, हे प्रभु, किस प्रकार के कृतघ्न कौन सा कर्म करके किन किन भयंकर नरकों में जाते हैं? इसे एक एक करके मैं सुनना चाहता हूँ, आप बताने की कृपा करें। कात्यायन ऋषि बोले, राजन, जो शपथ खाकर भी अपने सत्य को मिटा देता है, यानी कि जो कसम खाने के बाद भी अपनी बात को पूरा नहीं करता, उसका पालन नहीं करता, वह कृतघ्न अवश्य ही 4 युगों तक कालसूत्र नरक में निवास करता है। फिर 7 जन्मों तक कौवा और उल्लू होकर फिर से 7 जन्मों तक महारोगी शूद्र होता है। इसके बाद उसकी शुद्धि हो पाती है। फिर सर्वश्री सनंदन, सनातन, पराशर, जरत्काल, भरद्वाज और विभांडर ने अलग अलग कृतघ्नों के भेद और उनको प्राप्त होने वाली दुर्गति का वर्णन किया। फिर श्री मार्कंडेय जी बोले, मार्कंडेय जी ने कहा कि हे नरेश्वर, शूद्र जाति स्त्री के साथ समागम करने पर ब्राह्मण को जो दोष लगता है उसका वर्णन वेदों में किया गया है। उसे बताता हूँ, सावधान होकर सुनो। जो ब्राह्मण शूद्र जाति स्त्री के साथ संबंध स्थापित करता है वह कृतघ्नों में प्रधान है, सबसे बड़ा कृतघ्न है। उसे 14 इंद्रों के स्थिति काल तक क्रमेण दस्त्र नामक नरक में निवास करना होता है। वहां वह ब्राह्मण कीड़ों की काटने से व्याकुल रहता है। यमराज के दूत उससे प्रतिदिन तपाई हुई लोहे की प्रतिमा का आलिंगन करवाते हैं। फिर निश्चय ही वह व्यभिचारिणी स्त्री की योनि का कीड़ा होता है। इस अवस्था में 1000 वर्षों तक रहने के बाद वह शुद्र होता है। फिर उसकी शुद्धि हो पाती है। राजा बोले, हे मुने, अन्य कृतघ्नों के कर्मों का भी फल बताइए। ये ब्राह्मण का श्राप तो मेरे लिए बड़ा लाभदायक हुआ है, क्योंकि इसके कारण मुझे सत्संग का लाभ हुआ है। भला विपत्ति में पड़े बिना किसको संपत्ति प्राप्त होती है? हे मुनिवरों, मैं तो धन्य हूँ, कृत कृत्य हूँ, मेरा जीवन सफल हो गया, क्योंकि आज मेरे घर पर मुक्त मुनिगण और देवता पधारे हैं। इसके बाद मुनियों ने राजा सुयज्ञ के सामने जिन जिन नरकों का वर्णन किया जिसमें कृतघ्न मनुष्य को जाना होता है, उसका वर्णन आप सभी अगले अध्याय में सुनिएगा।